Good morning students, this is Shashi, working as PGT Physics in KB2 Itanagar. In last videos we had discussed about error or error of combination. In this video we will continue away from significant figures. What is significant figures? Have you ever heard about this? Significant figure shows some certain and uncertain value in a digits. The reported result of measurement is a number that includes all digits in the number that are known reliably plus the first digit that is uncertain. हम जो भी मतलब जैसे पॉइंट्स में बात करते हैं कभी कभी तो हम देखते हैं जैसे 2.59 है तो हम उसे 2.6 भी लिख देते हैं. तो जो हमारा 9 है वो क्या है, अनसर्टेन है क्योंकि वो 6 में ऐड भी हो जाता है समटाइम्स. तो दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट फिगर. जो हमारा ओवरऑल वैल्यू है 2.59 दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स. जो हमारा डेसिमल है वो कई बार क्या करता है, वैल्यूज़ को चेंज कर देता है. वैल्यू डेसिमल की वजह से हमारी जो वैल्यूज़ है बहुत अनसर्टेन रहती है. तो वो जो हमारा ओवरऑल फिगर होता है दैट इज़ नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. The reliable digits plus the first uncertain digits are known as significant digits or significance figures. ये हमारा significant figures की definition है. For example, the period of oscillation of a simple pendulum is 2.36 seconds. The digits 2 and 3 are reliable and certain. यहाँ पर जो हमारा 2 और 3 है वो certain है, मतलब reliable है, वो कभी change नहीं होगा. But while the digit 6 is uncertain, लेकिन 6 जो digit है वो uncertain है. Thus the measured value has 3 significance figure. तो यहाँ पर जो हमारी overall है वो कितने significance figure है, 3, 2, 3 and 6. ये हमारा जो पूरा digit है 2.36 उसके अंदर हमारे 3 significance figures. Second है the length of an object reported after measurement to be a 287.5 सेंटीमीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ पर हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, देखो 287 कभी चेंज नहीं हो सकता और 0.5 वो हमारा क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है, बट वो भी एक फिगर है. तो 3 तो हमारे हैं रिलायबल और सर्टेन फिगर और एक है हमारा अनसर्टेन फिगर. तो ये हमारे हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2, 8, 7 and 5. Note, a choice of change of different unit does not change the number of significant digits of figure in a measurement. For example, the length 1.205 centimeter, 0.10205 ये होगा मीटर्स में चेंज करने के बाद 12.05 मिलीमीटर्स एंड 12,050 माइक्रोमीटर्स ऑल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर. सभी के अंदर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा. ऐसा नहीं है कि हम जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा. सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही रहेगा. आप चाहे माइक्रोमीटर में चेंज कर लीजिए, फिर ना मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए. जो हमारा डिजिट है उसके मेन डिजिट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है रेस्ट ऑफ यूनिट्स में भी क्या रहेंगे, वो सेम ही रहेगा. रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. बेसिकली हम बुक्स में काफ़ी सारे रूल्स हमारे डिस्क्राइब किए हुए हैं, बट मेनली जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 2 रूल्स पर वर्क करता है, एक डेसिमल क्वांटिटीज़ के लिए और एक नॉन डेसिमल क्वांटिटीज़ के लिए. डेसिमल क्वांटिटीज़ के लिए हम करेंगे जो भी हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो होगा डिजिट वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच की सभी डिजिट्स को काउंट करेंगे. दैट विल बी आवर सिग्निफिकेंट फिगर्स. एंड फॉर नॉन ज़ीरो डिजिट्स में हम अपना फर्स्ट डिजिट्स नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अंदर हमारा होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच की सभी सिग्निफिकेंट नंबर आती है हमारी नॉन डेसिमल डिजिट्स के लिए. एंड वाइल अदर हैंड फॉर डेसिमल यूनिट्स और डेसिमल नंबर्स we will start counting from first non zero digits. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद की जितनी भी डिजिट्स है वो हमारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंटेड होंगी. सो रूल्स आर एज वेल एज फर्स्ट ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सभी जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती है वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती हैं.
all the zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is it, if at all. Third, if the number is less than 1, the zeros on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are non-significant. Fourth, the terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. The trailing zeros in a number with the decimal points are significant. For example, if we take 1, 6, 0, 0. How many numbers are significant in this number? Guess. If you guess 4, then you were wrong. If you guess 2, then you are right. Because जो हमारा फर्स्ट रूल है नॉन डेसिमल नंबर के लिए, वो क्या कहता है कि हम जो हमारा फर्स्ट नॉन डिजिट है उसे सेकंड लास्ट जो नॉन डिजिट नंबर है वहीं तक काउंट करेंगे. तो देखो हमारा फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर है 1, ठीक है. उसके बाद हम आते हैं तो 6 हमारा लास्ट नॉन डिजिट नंबर. तो लास्ट नॉन डिजिट नंबर क्या हमारा 0 है? नहीं. हमारा लास्ट नॉन डिजिट नंबर 0 नंबर क्या है? 6. तो हम 0 को काउंट नहीं करेंगे. तो हमारा 1 और 6 सिर्फ 2 ही क्या है? नॉन डिजिट नंबर है और इनके बीच में कोई नॉन डिजिट नंबर नहीं आ रहा. 0 0 जो है वो क्या है? 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए. तो यहाँ पर हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा 2. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 168. If we take 168, then here will be significant number will be 3. Okay. If we take 1 5 0 0 4, then here our significant number will be 5 because last non-digit number will be 4. So we will count all the numbers between 1 and 4. यहाँ पर हम 0 को भी काउंट करेंगे क्योंकि हमारा लास्ट नॉन डिजिट नंबर 4 है. बट अगर लास्ट नॉन डिजिट नंबर 0 होता है तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं अपना पॉइंट्स में. अगर हमारा पॉइंट्स में है 0.005. ओके. तो डेसिमल्स के लिए हमने क्या बोला है कि जो भी हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होगा उसके बाद का हमारा सब काउंट करेंगे हम. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर क्या है? 5. 5 के बाद कोई डिजिट्स है? नहीं. पहले वाले डिजिट्स को हम काउंट नहीं करेंगे. तो यहाँ पर हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या होगा? 1. होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, वी विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 4 पॉइंट्स. अगर हम यहाँ पर लेते हैं 2.1680, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा इसके लिए? यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नॉन डेसिमल है वो नॉन डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा. तो 2 के बाद की सभी डिजिट्स यहाँ पर काउंटेड होंगी, ठीक है. तो 1 2 3 4 and 5. 2 1 2 3 4 and 5. All 5 digits are give significant figures. So there will be 5 significant figures. ठीक है. इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि अगर हमारा आता है 4.0168. तो क्या यहाँ पर 0 काउंटेड होगा? यस, यहाँ पर 0 भी काउंट होगा. यहाँ पर जो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स होगा वो होगा 5. ओके, वन मोर एग्जांपल. और if we take 34.000, how many significant number is present in this number? The here will be 1 2 3 4 5 6. टोटल 6 नंबर. यहाँ पर जो है हम ज़ीरोस को भी काउंट करेंगे. इसीलिए आपने देखा होगा कैलकुलेटर्स में कई बार हमें 0 0 दिखाए जाते हैं. वो क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नंबर को शो करता है. तो ये 0 भी वैल्यूएबल है अगर हम सिग्निफिकेंट नंबर की बात कर रहे हैं.
तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल थे सिग्निफिकेंट नंबर्स के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा कि हमें अभी तक मैथ्स में पढ़ते थे, किसी भी अगर पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोऑर्डिनेट्स की। सिमिलरली फिज़िक्स के अंदर अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हमें किसकी नीड होती है, डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस हमारा सेम रोल प्ले करता है जैसे हमारे कोऑर्डिनेट्स प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें कोई भी एक क्वांटिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का हमें डायमेंशंस रिप्रेजेंट करना है। वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है मास, वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ओके। तो यहाँ पर हम हमारे पास जो भी हम डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती थी, मास, लेंथ, टाइम, उनकी टर्म्स में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक जो हमारी क्वांटिटीज़ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर जब हम वेलोसिटी की डायमेंशंस राइट करेंगे तो हम लिखेंगे डिस्टेंस के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एल, ओके। तो एल होगा हमारा 1, और जो डिवाइड में है टाइम, तो टाइम हमारा जब हम ऊपर लेके जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, अपर साइड में लेकर जाएंगे तो हमारा टाइम हो जाएगा -1। तो हमारा जो वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस होगा दैट विल बी L1 एंड T-1। जो भी हमारा डायमेंशंस होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा जो ब्रैकेट होता है वो यूज़ करते हैं, बड़ा ब्रैकेट जो होता है। The nature of a physical quantity is described by its dimensions. All the physical quantities can be expressed in terms of the 7 base of fundamental quantities like mass, length, time, electric current, temperature, intensity of light and amount of substances raised to some power। ये सब हम पढ़ चुके हैं। The dimension of a physical quantity are the powers or exponents to which the fundamental or base quantities are raised to represent that quantity. Note, using the square brackets, हम इसके लिए कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड a quantity means that we are dealing with the dimension of the quantity. For example, the dimension of volume of an object are L cube. हम जब भी लेंथ की बात करेंगे, चाहे वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, हम क्या यूज़ करेंगे, एल। हम जिस भी फॉर्मूले में हमारा लेंथ टर्म यूज़ होगा तो वहाँ पर अगर हम डायमेंशन रिप्रेजेंट करनी है तो हम उसका सिंबल होगा एल। मास के लिए हमारा सिंबल होगा कैपिटल एम, टाइम के लिए होगा हमारा सिंबल कैपिटल टी, ओके। द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, अगेन एक्सेलरेशन हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो हम उसे फिर से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में चेंज करेंगे। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम हमारा फिर से क्या आ गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट अगेन वेलोसिटी इज़ नॉट आवर फंडामेंटल क्वांटिटी, सो अगेन वी चेंज, वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम में। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा मास इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। तो दैट विल बी आवर फॉर्मूला इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो वहाँ इस फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे डायमेंशंस के लिए, तो मास के लिए हमारा यूनिट हो जाएगा m1, सिमिलरली डिस्टेंस के लिए हो जाएगा L1, और जो डिवाइड में हमारा टाइम स्क्वायर है दैट विल बी T-2। The dimension of energy are similarly m1 L2 T-2। डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका बेसिक फार्मूला जो है वो मालूम होना ज़रूरी है, तभी हम उसके रिलेशन को यूज़ करके डायमेंशंस बता पाएंगे। डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा, ये सब क्या है, डायमेंशनल क्वांटिटी है। जिनकी भी डायमेंशंस होती है वो सभी क्या है, डायमेंशनल क्वांटिटी।
डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होंगी, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं हो। दैट मीन्स कि जितना हमारा अगर हम किसी भी रेशो वाली क्वांटिटी की बात करेंगे तो जहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है और हमारा अपर पार्ट है वो दोनों क्या है, सेम है, मतलब उनकी जैसे मीटर मीटर है दोनों साइड, अपर साइड एंड लोअर साइड, तो वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। m1 से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा वहाँ पर। डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशन, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन एक्सेट्रा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने सुना होगा अभी तक, जो म्यू होता है वो क्या होता है, रेशो होता है ना हमारा वैक्यूम में और किसी मीडियम में, तो वो दोनों हमारा क्या है, सेम है, हम एक ही चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे हम रेशो की बात करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट्स वाई वहाँ पर क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट विच हैज़ डायमेंशन, ये कांस्टेंट है जिसकी क्या होगी, डायमेंशंस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें, F इज इक्वल टू जी m1m2/r², तो यहाँ पर जो हमारा g होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, बट जो g है उसकी क्या होगी, डायमेंशंस भी होंगी, एग्जिस्ट करेंगी, तो उसे क्या कहा जा सकता है, डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, वीन कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट एक्सेट्रा। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये तो था हमारा डायमेंशन वाला कांस्टेंट। अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट कौन सा होगा, सेम डायमेंशन लेस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट विच हैज़ नो डायमेंशन। अगर कोई भी हमारा जो कांस्टेंट है वो किसी रेशो पर डिपेंड करता है, दैट विल बी डायमेंशन लेस। फॉर एग्जांपल 5 -0.38 e एक्सपोनेंशियल पाई एक्सेट्रा, ये सब क्या होंगे हमारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना बात करेंगे डायमेंशनलेस फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।